अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 190 190। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ ग्रोथ। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप की ग्रोथ्स होती है, कितनी टाइप्स की है, किस तरह से है, सारी आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी। टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्लांट्स में बेटे दो टाइप्स की ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। आगे फर्दर फिर प्राइमरी ग्रोथ को भी हम डिफरेंट ग्रोथ्स में जो है डिवाइड करेंगे, सेकेंडरी को भी करेंगे। ये सारा कुछ हम वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्राइमरी ग्रोथ को डिटेल से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। प्राइमरी ग्रोथ. Primary growth is responsible for an increase in length of the plant. It is facilitated by the activity of apical meristems. Herbaceous plants generally display primary growth with little secondary growth as compared to woody plants. The process of primary growth in plants occur in three phases. Number one is cell division. The cell of apical meristem undergo division and the number of cell is increased. It happens at the tip of apical meristem of root and shoot. The area of apical meristem where cell division occur is called zone of cell division. In this zone, cells are non-vacuolated and small. The cells have spherical nuclei in the center of cytoplasm. मैंने जो टॉपिक अभी रीड किया, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि देर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर दो तरह की ग्रोथ होती है बेटे, एक है प्राइमरी ग्रोथ और एक कौन सी है, सेकेंडरी ग्रोथ। पहले हम जो ग्रोथ पढ़े हैं डैट इज़ प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ बेटे इन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, आप छोटा सा प्लांट ग्रो करते हो सॉइल में, आप थोड़े दिनों बाद देखते हो वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई होती है और इंक्रीज़ होती है और वो एक अच्छा खासा बड़ा जो है एक ट्री बन जाता है। जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, जो पौधे की ट्री है चाहे वो हर्ब है, उसकी जो लंबाई बढ़ रही है बेटे, लंबाई की रुख को जब वो बढ़ रहा है, वर्टिकली वो ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी वो कौन से सेल्स की होगी, वो होगी एपिकल मेरिस्टेम्स की। एपिकल मेरिस्टेम्स हम लोग डिटेल से पढ़ के आए थे। हमने क्या कहा था कि एपिकल मेरिस्टेम जो था बेटे वो क्या थे कि दे आर फाउंड एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बेसिकली ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी की जो इंक्रीज होती है लेंथ, जो एक्सटेंशन है प्लांट की, जो रूट और शूट की, वो किसके अंडर होती थी, एपिकल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, जो उसकी प्राइमरी ग्रोथ है, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम बेटे इन्वॉल्व होते हैं। हर्बेशियस प्लांट जो है वो जनरली डिस्प्ले करते हैं प्राइमरी ग्रोथ विद लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ। वहाँ पे थोड़ी सारी उनकी लेंथ इंक्रीज करने में लिटिल बिट हेल्प जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ की भी होती है एज कम्पेयर टू वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल भी उनकी लेंथ में इन्वॉल्व नहीं होती। लेंथ इंक्रीज करने में सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ जो है वो इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी ग्रोथ जो प्लांट में हो रही है उसको बेटे हम लोग तीन डिफरेंट फेजेस में जो है वो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला फेज जो आता है वो कौन सा है, सेल डिवीजन। सबसे पहला फेज मैंने क्या बता दिया, मैंने बताया आपको सेल डिवीजन है। सेकंड फेज जो है डेट इज सेल एलोंगेशन है। और तीसरा फेज क्या है, सेल डिफरेंशिएशन है। सेल की जो ग्रोथ है, जो प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पहले आपको ये याद रखना है कि हम यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रोथ को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक है प्राइमरी ग्रोथ और एक क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ को हमने तीन डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया है। सेल डिवीजन है, सेल एलोंगेशन है और सेल डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले जिस टॉपिक की अभी मैंने रीडिंग की डैट इज सेल डिवीजन। ठीक है, व्हाट इज सेल डिवीजन? जो एपिकल मेरिस्टेम है बेटे, इट अंडरगोज डिवीजन और ये इसके अंदर डिवीजन होती है एपिकल मेरिस्टेम। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि जो प्राइमरी ग्रोथ है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम्स इन्वॉल्व हैं। तो सेल डिवीजन में एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं इट अंडरगोज डिवीजन, बहुत ज़्यादा बार बार डिवाइड होते हैं और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, और ये कहाँ होती है बेसिकली, ये डिवीजन सारी कहाँ हो रही है, इट हैपन एट द टिप।
टिप का मतलब होता है बिल्कुल एंड, किस चीज़ का बेटे, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट। एपिकल मेरिस्टेम जो रूट और शूट के हैं, जो टिप पे प्रेजेंट हैं, उनकी जो है वो होगी, डिवीजन होगी, और नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो एरिया एपिकल मेरिस्टेम का जहाँ पे सेल डिवीजन हो रही होती है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन। वो एरिया जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम की डिवीजन हो रही होती है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। और इस जोन में बेटे वो सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं, उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, और वो स्मॉल इन साइज होते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो क्या होते हैं, नॉन वैक्यूलेटेड होते हैं और स्मॉल होते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने क्या याद रखनी है कि ये सेल जो है, इनकी शेप बेटे क्या होती है, स्फेरिकल होता है इनका न्यूक्लियाई, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। दोबारा एक दफ़ा मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पहली फेज किसकी, प्राइमरी ग्रोथ की। फर्स्ट फेज ऑफ प्राइमरी ग्रोथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया, डेट इज़ नोन एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के मेन पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं वो डिवीजन उनकी होती है, और नंबर ऑफ सेल जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि ये कहाँ पे हो रहा है बेटे, इट हैपन्स या इट अकर्स ऑन द टिप ऑफ मेरिस्टेम्स ऑफ रूट एंड शूट। शूट एंड रूट की जो टिप्स हैं उनके एपिकल मेरिस्टेम में जो है सेल डिवीजन होती है। तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, द एरिया ऑफ वो एरिया एपिकल मेरिस्टेम का, या एरिया ऑफ मेरिकल या एपिकल मेरिस्टेम, द एरिया ऑफ एपिकल मेरिस्टेम जहाँ पे सेल डिवीजन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज जोन ऑफ सेल डिवीजन। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि इस जोन में सेल जो हैं वो नॉन वैक्यूलेटेड होंगे और स्मॉल इन साइज होंगे। इन द लास्ट हमने क्या पढ़ लिया कि दी सेल हैव स्फेरिकल न्यूक्लियाई इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में उसके बिल्कुल सेंटर में क्या है, एक न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है, डेट इज स्फेरिकल इन शेप। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने अपना प्राइमरी ग्रोथ का फर्स्ट फेज पढ़ लिया, डेट इज नोन एज सेल डिवीजन। सेकेंड फेज यहाँ पे क्या आता है, सेल एलोंगेशन। एलोंगेशन नाम से पता चल रहा है सेल जो है वो लेंथ वाइज इंक्रीज होंगे। नंबर वन में क्या हुए थे, सेल ने डिवाइड किया था, डिवाइड होने से क्या हुआ था, उनका नंबर इंक्रीज हुआ था। लेकिन अब सेकंड फेज में क्या होगा, एलोंगेशन, यानी कि वो लॉन्ग होंगे, उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होगी। नंबर टू आपके पास आता है सेल एलोंगेशन। After the formation of new cell, their volume increases due to uptake of water, plasticity of cell wall increases, and the cell pressure is reduced. It happens at a little distance from the tip of apical meristem. The area where cell elongation occurs is called zone of cell elongation. In this zone, cells are vacuolated and large. They have nuclei in the peripheries of cytoplasm. During this phase, different cells elongate in different dimension and the final size of cell is attained. For example, the cells which are determined to develop into pith, cortex, etc. do not elongate much lengthwise, while the cells which are determined to develop into xylem tissue elongate more lengthwise. सेकेंड फेज में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, डेट इज़ नोन एज प्राइमरी ग्रोथ का सेकेंड फेज जो है बेटे, डेट इज़ नोन एज सेल एलोंगेशन। सेल एलोंगेशन में क्या हो रहा है, सेल एलोंगेशन में न्यू सेल फॉर्म हो रहे हैं, उनका वॉल्यूम, जब फर्स्ट फेज में क्या हुआ, नए सेल्स बने, सेल्स की क्या हुई, डिवीजन हुई, और वहाँ पे नए सेल बने। जब नए सेल बन गए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, आपकी बुक में वर्ड लिखा हुआ है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल कब फॉर्म हुए थे बेटे, न्यू सेल फॉर्म हुए थे आफ्टर इन फर्स्ट फेज। जब फर्स्ट फेज में सेल डिवाइड हुआ था तो उसके रिजल्ट में क्या हुए थे, आपके पास न्यू सेल जो हैं वो फॉर्म हुए थे। जब न्यू सेल फॉर्म हो जाते हैं तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। किस वजह से इंक्रीज होगा, ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर, क्योंकि रूट्स जो हैं वो सॉइल से वाटर एक्सट्रैक्ट कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं, हमने डिटेल फिनोमेना जो है जाइलम वेदर्स का पढ़ा था। जैसे जैसे रूट्स जो हैं वो वाटर को अपटेक करती हैं, उनका वॉल्यूम जो है, उनकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दिस अपटेक ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सेल वॉल की जो प्लास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंटरनल प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड टाइप हमने क्या पढ़ी,
क्या मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया? मैंने आपको बताया कि जब रूट सॉइल से वाटर एक्सट्रैक्ट करती हैं तो बेटे क्या होता है, प्लास्टिसिटी, सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर है ना सेल की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल की प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होती है कि उसकी एबिलिटी कि वो तो अपना इंक्रीज हो जाए उसकी लेंथ, तो सेल की जो प्लास्टिसिटी है वो क्या हो जाती है बेटे, इंक्रीज हो जाती है, और जो वॉल का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर उसका रिड्यूस हो जाएगा। और ये सारा कुछ कहाँ हो रहा होता है, जो एपिकल मेरिस्टेम की टिप्स हैं उससे थोड़ा सा नीचे से जो है लिटिल बिट, मतलब डिफरेंस, जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। जो टिप्स हैं, टिप्स से थोड़ा सा नीचे से जो है ये सारा कुछ हो रहा होता है, यानी कि जो प्लास्टिसिटी है और जो वॉल का प्रेशर है वो क्या हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है। और ये वो एरिया जहाँ पे सेल एलोंगेशन होती है, हो रहा होता है प्रोसेस सेल एलोंगेशन का, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। समझ आ गई है मैंने आपको क्या कहा, वो एरिया जहाँ पे सेल की एलोंगेशन हो रही होती है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। और इस जोन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर वैक्यूलेटेड, वो वैक्यूलेटेड होते हैं, उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और दे आर लार्जर इन साइज, वो साइज में भी बड़े होते हैं। जब हमने सेल डिवीजन पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको जब जोन ऑफ सेल डिवीजन पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि वहाँ पे जो सेल प्रेजेंट थे वो क्या थे, दे आर नॉन वैक्यूलेटेड, वो नॉन वैक्यूलेटेड थे, उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं बेटे वो क्या है, दे आर वैक्यूलेटेड, उनके अंदर जो है वैक्यूल प्रेजेंट है, और जो है उनका साइज भी बड़ा है, दे आर लार्ज। और फिर इनका जो इन सेल्स के अंदर बेटे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इनका न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म की फेरिप्रीज में होता है, यानी कि उसके सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि क्योंकि वैक्यूल, आपको पता है, आपने जब हमने 9th क्लास में, इवन 10th क्लास में भी आप पढ़ के आए थे, जब वैक्यूल बड़ा हो जाता है ना बेटे, जब वैक्यूल साइज में इंक्रीज होता है और लार्ज होता है तो क्या होता है कि वैक्यूल बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस को वो पुश करता है, और न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है सेंटर से। तो यहाँ पे भी वही केस हुआ है, जब वैक्यूल जो का साइज इंक्रीज हो जाता है तो वो सेल न्यूक्लियस को जो है वैक्यूल पुश करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं रहते बल्कि क्या चले जाते हैं, साइड पे चले जाते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म की पेरिफ्रीज में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी मेन चीज़ आपने क्या रखी है, याद रखनी है कि इस फेज़ में, यानी कि जो सेल एलोंगेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है, इसमें बेटे सेल, डिफरेंट सेल जो हैं वो एलोंगेट करते हैं इन डिफरेंट डायमेंशन, ठीक है। और फाइनल साइज जो है सेल का वो क्या होता है, अटेन होता है, यानी कि जो लेंथ है वो बहुत सारे सेल्स है ना सेल। आपने फर्स्ट प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि सेल की डिवीजन हुई, अब सेल की डिवीजन हुई, इसका मतलब है कि बहुत सारे सेल जो हैं हमारे पास थे, अब तमाम के तमाम सेल ने ही जो है लेंथ वाइज क्या करना है, इंक्रीज करना है, लेकिन इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में इंक्रीज होगी, कोई किसी डायरेक्शन में, कोई किसी डायरेक्शन में, जो है वो सेल की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इनके रिजल्ट की वजह से क्या होता है कि सेल का जो है फाइनल साइज जो है वो अटेन हो जाता है, ठीक है। और जो सेल्स हैं वो बहुत सारी नई चीज़ों में डेवलप होते हैं। कॉमन एग्जांपल्स की क्या दी हुई है आपको, पिथ दिया हुआ है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, और आपको यहाँ पे दो वर्ड हैं बेटे, एक है पिथ और एक है कॉर्टेक्स। पिथ और कॉर्टेक्स दो वो सेल हैं जो कि ज़्यादा लेंथ वाइज एलोंगेट नहीं करते। ये किस में डेवलप हो जाते हैं, दे डिटर्मिन टू डेवलप इनटू जाइलम टिश्यू, एलोंगेट मोर लेंथ वाइज, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे दो मेन एग्जांपल्स दी हुई है, एक आपको सेल की दी हुई है बेटे, कौन सी आपको सिंपल यहाँ पे एग्जांपल दी है। मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ बेटे, इस बात को और से समझो। मैंने आप लोगों से कहा कि डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेल बनते हैं ना जब सेल डिवीजन होती है। जो यहाँ पे आपकी बुक में आपको 2-3 डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको सिंपली यहाँ पे बताया हुआ है कि वो सेल जो डेवलप होते हैं पिथ में और कॉर्टेक्स में, ठीक है बेटे, वो इन जनरली ज़्यादा लेंथ वाइज जो है उनकी लेंथ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती, उनकी लेंथ में इंक्रीज ज़रूर आता है लेकिन बहुत
थोड़ा इंक्रीज आता है, जबकि डिफरेंट टाइप के और सेल, जैसे कि कॉमन एग्जांपल जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू जो है लेंथ वाइज एज कंपेयर टू पिथ एंड कॉर्टेक्स ज़्यादा उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है। इज दैट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, हमने प्राइमरी ग्रोथ की सेकंड जो फेज़ है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई, डेट इज़ नोन एज सेल एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब क्या है कि लेंथ वाइज जो है उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वर्टिकली वो इंक्रीज हो रहे हैं सेल्स। हमने सेल एलोंगेशन में क्या कुछ पढ़ा, मैंने आपको सेल एलोंगेशन में पढ़ाया कि जब न्यू सेल फॉर्म हो जाते हैं तो सेल्स का क्या इंक्रीज होता है, देयर वॉल्यूम इंक्रीज ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमने पढ़ी थी कि सेल की लेंथ इंक्रीज होगी, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर। अपटेक ऑफ वाटर से जैसे जैसे वो पानी को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे सॉइल से, वो उसकी वजह से जो है इनका लेंथ जो है वो सेल की वॉल्यूम जो है बेटे वो इंक्रीज होता है। दूसरी मेन चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ी थी, एक वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको, प्लास्टिसिटी। सेल वॉल की प्लास्टिसिटी इंक्रीज होती है और वॉल का प्रेशर जो है सेल वॉल का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ये सारा कुछ कहाँ और होता है, बिल्कुल एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो टिप्स हैं रूट की उससे बिल्कुल थोड़ा सा नीचे अगर आप आएँ तो वहाँ पे जो है ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है। एपिकल मेरिस्टेम की जो टिप्स हैं उससे थोड़ा सा नीचे अगर आप आते हो तो वहाँ पे ये प्लास्टिसिटी का फिनोमेना हो रहा होता है। और वो एरिया जहाँ पे सेल एलोंगेशन होती है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। ये बात भी आप याद रखोगे। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो बेटे जोन ऑफ सेल एलोंगेशन है, यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं दे आर वैक्यूलेटेड। इन सेल्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड लार्ज इन साइज, उसका साइज भी क्या होता है, लार्ज होता है। जबकि हमने ऊपर सेल डिवीजन में जब सेल्स पढ़े थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था दे आर नॉन वैक्यूलेटेड, उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं था। इनके अंदर वैक्यूल भी प्रेजेंट है, वैक्यूल का साइज भी बड़ा है। और मैंने यहाँ पे एक और आपको बात बताई थी कि जब वैक्यूल का साइज बड़ा होता है तो वो न्यूक्लियस को क्या करता है, सेंटर से पुश कर देता है, क्योंकि उसकी जगह तो वो खुद वैक्यूल ले लेता है। तो उसकी वजह से वैक्यूल के बड़े होने की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे पुश हो जाता है, डेट इज नोन एज पेरिफेरीज ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना, इसका यही मतलब है कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट नहीं है बल्कि साइड्स पे प्रेजेंट है। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ी थी कि इस फेज में डिफरेंट सेल जो हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस में जो है वो उनकी लेंथ इंक्रीज होती है और वो फाइनल साइज को जो है वो अटेन करते हैं। यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होते हैं बेटे उनकी जो ग्रोथ है वो लेंथ वाइज एक जैसी नहीं हो रही होती, ठीक है। कुछ सेल जो हैं उनकी लेंथ बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही होती है, कुछ की लेंथ में इंक्रीज ज़रा कम आता है। कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे क्या थी, पिथ और कॉर्टेक्स जो हैं दे डू नॉट एलोंगेट मच, इनकी लेंथ जो है वो इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं होती, बल्कि ये लेंथ वाइज जो हैं वो कम ही इनके अंदर इंक्रीज आता है। जबकि दूसरे सेल हैं जैसे कि जाइलम टिश्यूज़ हैं बेटे, ये लेंथ वाइज जो हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। इस डेट क्लियर? हमने क्या पढ़ लिया, सेकेंड प्रोसेस भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ। थर्ड प्रोसेस इज नोन एज सेल डिफ्रेंसिएशन। नाम से पता चल रहा है कि अब सेल बन भी गए, सेल की लेंथ भी इंक्रीज होगी, अब सेल जो हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, यानी कि सेल्स अपना अपना उनको काम मिल जाएगा, उनकी वर्किंग उनको मिल जाएगी कि हर सेल ने क्या जो है वो वर्किंग परफॉर्म करनी है। तो इसकी हम रीडिंग करते हैं, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Number 3 is cell differentiation. After the cells have got their final size and shape, elongation stop and cell are specialized to perform specific functions. Their cell wall become thicker and many new structural features develop. It happen in the next area next to the zone of elongation. This area is called zone of cell differentiation. In this zone, cells are fully differentiated and each type of cell performs specific function. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो फेज आता है प्राइमरी ग्रोथ का, डेट इज नोन एज सेल डिफ्रेंसिएशन। बेटे सेल डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है कि जब आपका पहला प्रोसेस यानी कि जो सेल एलोंगेशन का है बेटे वो ख़त्म हो जाता है, सेल जो है अपना फाइनल साइज़ और फाइनल शेप को अटेन कर लेते हैं, तो उनकी फर्दर एलोंगेशन, यानी कि एलोंगेशन क्या था कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा था, सेल की लेंथ इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन जब सेल ने अपना फाइनल साइज़ अटेन कर लिया, ठीक है, और उसकी
जो है बेटे फाइनल साइज अटेन हो गया, उसने जितना साइज इंक्रीज होना था हो गया, सेल की शेप फाइनल होगी, तो सेल का जो एलोंगेशन का प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और सेल जो हैं स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। हर सेल को डिफरेंट टाइप के फंक्शन जो है वो दे दिए जाते हैं। हर सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। ये जो वर्ड हम बोलते हैं ना कि हर सेल जो है स्पेशलाइज्ड हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि हर सेल को कोई ना कोई फंक्शन दे दिया जाता है। क्या इस सेल ने क्या वर्किंग करनी है, इस सेल ने क्या वर्किंग करनी है, तो हर सेल जो है वो क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है। क्लियर हो गया। सेल वॉल जो है वो क्या हो जाती है, थिकर हो जाती है, और बहुत सारे स्ट्रक्चरल फीचर जो हैं वो इस फेज में आके, इस प्रोसेस में आके डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कह दिया, सेल वॉल जो है वो थिकर हो जाएगी, और वो एरिया जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा होता है उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन। और जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल जोन ऑफ एलोंगेशन के आप नेक्स्ट पे, जहाँ पे जोन ऑफ एलोंगेशन ख़त्म हुआ है वहीं पे उससे आगे क्या शुरू हो जाता है, जोन ऑफ डिफ्रेंसिएशन शुरू हो जाता है। और इस जोन में सेल जो हैं वो फुली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, और हर सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है बेटे वो परफॉर्म करता है। जैसे कि जाइलम है वो क्या कर रहा है, वो वाटर को कंडक्ट कर रहा है, फ्लोएम क्या कर रहा है, वो फूड को जो है पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, हर जितने भी सेल्स होंगे सबका अपना अपना डिफरेंट टाइप का फंक्शन होगा। इज इट क्लियर। हमने क्या पढ़ा, हमने अपना टॉपिक आज पढ़ा टाइप ऑफ ग्रोथ। मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर आप सिंपल भी कह सकते हो, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ्स। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ को हम दो मेन टाइप्स में डिवाइड करते थे, एक है प्राइमरी ग्रोथ और एक कौन सी है, सेकेंडरी ग्रोथ। पहले हमने आज के टॉपिक में क्या पढ़ा, प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी। प्राइमरी ग्रोथ में हमने क्या पढ़ा कि प्राइमरी ग्रोथ बेटे रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। जो प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है दिस इज ड्यू टू प्राइमरी ग्रोथ। और प्राइमरी ग्रोथ जो है ये किस चीज़ से होती है, इट इज़ ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये एमसीक्यूज़ में भी आती हैं, आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से हो रही है, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे हर्बेशियस प्लांट जो है जनरली डिस्प्ले करते हैं प्राइमरी ग्रोथ को विद लिटिल सेकेंडरी ग्रोथ। वहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ के साथ थोड़ी सारी सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट होती है, लेकिन जो वुडी प्लांट्स हैं वहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ में सेकेंडरी ग्रोथ का कोई अमल दखल नहीं होता। ओनली जो है वहाँ पे प्राइमरी ग्रोथ ही जो है वो अपने आप को डिस्प्ले करी होती है। प्राइमरी ग्रोथ को हमने बेटे 3 मेन फेजेस में डिवाइड किया था। कौन कौन से, पहला फेज था सेल डिवीजन, दूसरा क्या था सेल एलोंगेशन, और तीसरा यहाँ पे क्या था, सेल डिफ्रेंसिएशन। पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया सेल डिवीजन। व्हाट इज सेल डिवीजन, ये वो डिवीजन जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं बेटे वो डिवीजन उनकी होती है, और उनका नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये वो फेज था जहाँ पे सेल डिवाइड कर रहे थे, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, नंबर इंक्रीज होना है, यहाँ पे सेल की डिवीजन होनी है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन। सेल जो है उनका नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। ये कहाँ होती है बेटे, ये होती है टिप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, रूट और शूट के जो टिप्स हैं एपिकल मेरिस्टेम के, वहाँ पे ये डिवीजन होती है। और वो एरिया जहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी डिवीजन हो रही होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन। क्या कहते हैं, जोन ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। इस जोन में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नॉन वैक्यूलेटेड, उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, और वो साइज में भी क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। और इनके अंदर, इनके साइटोप्लाज्म के सेंटर में न्यूक्लियस भी जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर सेकेंड प्रोसेस में हम लोग आए थे, डेट इज नोन एज सेल एलोंगेशन। सबसे लेंथी जो प्रोसेस था वो सेल एलोंगेशन ही का था। जब न्यू सेल फॉर्म हो जाते हैं बेटे उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर। यहाँ पे एक मेन फंक्शन था डेट इज नोन एज प्लास्टिसिटी, यानी कि सेल वॉल की प्लास्टिसिटी होती है और वॉल का प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और ये सब कुछ कहाँ हो रहा होता है, बिल्कुल जो टिप है एपिकल मेरिस्टेम की उससे थोड़ा सा मतलब आप अगर थोड़ा सा ऊपर जाओ ना तो वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा होता है। और ये एरिया जहाँ पे सेल की जो है एलोंगेशन होती है उसको हम लोग क्या कहते थे, जोन ऑफ सेल एलोंगेशन। क्या कहते थे उसको हम लोग,
जोन ऑफ सेल एलोंगेशन कहते थे। इस जोन में जो सेल्स प्रेजेंट थे वो वैक्यूलेटेड होते थे, यानी कि उनके अंदर वैक्यूल प्रेजेंट था और वो साइज में भी लार्ज होते थे। ड्यू टू देयर लार्ज साइज, वैक्यूल के लार्ज साइज की वजह से वो न्यूक्लियस को सेंटर से साइड पे पुश कर देते थे। ठीक है, तो हम ये कह सकते थे कि इनका जो बेटे न्यूक्लियस है वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म की फेरिप्रीज में प्रेजेंट है, यानी कि सेंटर में नहीं बल्कि साइड पे प्रेजेंट है ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। या आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेंटर में क्यों नहीं प्रेजेंट, तो आप वहाँ पे बताओगे ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल की वजह से वो उसको पुश कर देते हैं न्यूक्लियस को साइड पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने एक और क्या चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे सेल जो हैं वो क्या होता है कि यहाँ पे सेल जो हैं उनका एलोंगेशन होगी, सेल डिफरेंट डायमेंशन में उनकी लेंथ इंक्रीज होगी और वो फाइनल साइज को अटेन करेंगे। यहाँ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं सबकी लेंथ एक जैसी इंक्रीज नहीं होती। कुछ सेल की लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज आता है उसमें, कुछ सेल की लेंथ में जो है वो कम इंक्रीज आता है। जिनमें ज़्यादा इंक्रीज आता है उनकी कॉमन एग्जाम्पल क्या थी, जाइलम थे। और जिनकी लेंथ जो है वो थोड़ा कम इंक्रीज हो रही थी उनकी कॉमन एग्जाम्पल क्या थी, हमारे पास कॉर्टेक्स और पिथ जो है वो उनकी कॉमन एग्जाम्पल थी। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आता था, हमने जो थर्ड फेज पढ़ा था अपना प्राइमरी ग्रोथ का, वो था सेल डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा था। सेल डिफरेंशिएशन में मैंने आपको क्या कहा था कि जब सेल अपना फाइनल साइज और शेप अटेन कर लेते हैं तो इनकी एलोंगेशन स्टॉप हो जाती है। सेल वहाँ पे क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। सेल डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करने के लिए जो है वो अपने आप को फिर आगे फर्दर बेटे उनकी डिफ्रेंशिएशन होगी। सेल वॉल जो है इस फेज़ में आके ज़्यादा थिक हो जाती है और बहुत सारे स्ट्रक्चरल फीचर जो है वो डेवलप होते हैं। क्या होता है मेन यहाँ पे, सेल वॉल थिक हो जाएगी, बहुत सारे न्यू स्ट्रक्चरल फीचर जो हैं वो डेवलप होते हैं और ये जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज जोन ऑफ सेल डिफ्रेंशिएशन। और इस जोन में सेल जो हैं वो फुली डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और हर टाइप का सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। इस डेट क्लियर। हमने क्या पढ़ लिया, हमने सेल जो प्राइमरी ग्रोथ है बेटे उसके 3 डिफरेंट फेजेस आज के लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवाए, सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पे अगर देखो तो बेटे आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है जिसमें आपको प्राइमरी ग्रोथ इन रूट दिखाई है। ये एक रूट की डायग्राम है, रूट है, ये रूट के हेयर्स हैं। ठीक है, रूट हेयर प्रेजेंट है, ये रूट है और रूट में आप लोगों को क्या दिखाया हुआ है, प्राइमरी ग्रोथ दिखाई हुई है। प्राइमरी ग्रोथ हमने पढ़ा है, प्राइमरी ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ। इस डायग्राम को गौर से देखें अगर हम लोग, ये रूट का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रूट हेयर है, ये नीचे क्या चीज़ प्रेजेंट है, दिस इज रूट कैप। ठीक है, इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यहाँ से रूट की कैप से अगर आप लोग शुरू हो, ठीक है, ऊपर तक यहाँ तक जाओ तो ये जो जोन है दिस इज नोन एज जोन ऑफ डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, जोन ऑफ डिवीजन कहते हैं। जो ये ब्लू कलर जहाँ तक है, आगे जो ग्रीन कलर में मेंशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जोन है इसको हमने क्या नाम दे दिया, जोन ऑफ एलोंगेशन। जोन ऑफ एलोंगेशन के ऊपर जाओ अगर आप लोग बिल्कुल टिप पे एंड पे जाओ तो ये जो जोन है डेट इज़ नोन एज, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक जो जोन है डेट इज़ नोन एज जोन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये सारा रूट का स्ट्रक्चर है बेटे। जो आउटर मोस्ट लेयर है रूट की डेट इज़ नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद क्या चीज़ प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट है। कॉर्टेक्स के बाद आपके पास जो ये ब्राउन कलर में आपको थर्ड लेयर नज़र आ रही है, ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, इधर देखें अब आप लोग, इसको गौर से देखें अब आपको ज़्यादा क्लियर आएगा। आउटर मोस्ट लेयर इज़ नोन एज, अब सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद जो सेकेंड लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं रूट के स्ट्रक्चर में। कॉर्टेक्स के बाद आपके पास जो थर्ड लेयर आ रही है ग्रीन कलर की, डैट इज़ नोन एज एंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स, जो ग्रीन, ये जो ब्राउन कलर की है ना इधर नज़र आ रही है ब्राउन, ये क्या है, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास क्या आता है, कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास बेटे एंडोडर्मिस। ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है और ये जो ब्राउन कलर में है दिस इज नोन एज एंडोडर्मिस। ठीक है, एंडोडर्मिस हो गया। एंडोडर्मिस के बाद ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आपको ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज पेरिसिकल। पेरिसिकल के बाद आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के टिश्यूज आते हैं। जो येलो कलर में है दिस इज नोन एज फ्लोएम और जो ब्लू कलर में है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू कहते हैं। क्लियर हो गया। और इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज वेस्कुलर बंडल। ये क्या था, हमारे पास रूट का स्ट्रक्चर था, रूट का स्ट्रक्चर है।
रूट को हमने आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास रूट हेड्स हैं, बिल्कुल एंड पे क्या चीज़ प्रेजेंट था, रूट कैप प्रेजेंट थी। इसको 3 हमने जोन्स में डिवाइड किया, नीचे से लेकर यहाँ तक जो जोन था डेट इज नोन एज जोन ऑफ सेल डिवीजन, ये क्या था, जोन ऑफ एलोंगेशन, और उसके पास क्या था, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। रूट के स्ट्रक्चर को जब हम गौर से देखते हैं तो आउटर मोस्ट ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर जो है डेट इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आपके पास क्या है, ये जो ओवल शेप के स्टाइल नजर आ रहे हैं, कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास क्या आता है, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद ये वाले सेल जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रहे हैं, पेरिसिकल है। पेरिसिकल के बाद जी 2 डार्क कलर में नजर आ रहे हैं, दे आर फ्लोएम एंड जाइलम। आउटर मोस्ट येलो कलर में फ्लोएम है, इनर में क्या है आपके पास, फ्लोएम है। क्लियर हो गया, ये क्या था, रूट का स्ट्रक्चर था कि रूट में प्राइमरी ग्रोथ बेटे किस तरह से हो रही थी। तो ये जितने जोन हमने पढ़े हैं वो सारे जोन यहाँ पे दिखा दिए गए। शुरू में जो नीचे जोन थे वो क्या थे, जोन ऑफ डिवीजन पे। यहाँ पे क्या था कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वहाँ पे नंबर ऑफ सेल जो है उनके डिवाइड होते हैं और उनका नंबर इंक्रीज होता है। जोन ऑफ एलोंगेशन में क्या हो रहा है, इनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है सेल्स की। जोन ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि हर सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। जाइलम का क्या काम है, वो अपना काम करता है, फ्लोएम को भी अपना काम मिल जाता है, ठीक है। हर सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो इस केस में जब जोन ऑफ डिफरेंशिएशन आती है तो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो सेल्स परफॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया। आज के टॉपिक में बेटे हमने टाइप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ में पहली टाइप प्राइमरी ग्रोथ जो है वो कंप्लीट कर ली। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बेटे कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।